बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कह रहा है स्फीयर ऑफ बॉडी mass 5 kg moving with velocity 12 meter per second need another spherical body mass 6 kg moving in opposite direction with velocity of 10 meter per second. If impact body of 6 kg moves back with velocity 4 meter per second, what happened to first body and constant restitution? तो फर्स्ट बॉडी के अंदर क्या चेंज आएगी और कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ जिसका मैस हमारे पास एक बॉडी का 5 kg है और दूसरी बॉडी का 6 kg है, और इसके साथ ही है मैस M1 5 kg और मैस M2 6 kg, ठीक है। और U1 है 12 मीटर पर सेकंड और U2 है 10 मीटर पर सेकंड। U2 है 10 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है V2 जो है वो हमारे पास 4 की वेलोसिटी के साथ opposite direction with velocity of 10 meter. If impact body of 6 kg move back with velocity 4 meter per second. 4 meter per second. What happened to the first body? तो फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी और रेस्टिट्यूशन का जो कांस्टेंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन और ये इसकी तरफ जा रही है, ये इसकी तरफ आ रही है, तो आफ्टर इम्पैक्ट ये इधर चली जाएगी। तो इसका ये किस तरफ जाएगी ये हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये मूव बैक हो गई है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब हम लिखने लगे हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। m1 हमारे पास 5 है, u1 हमारे पास 12 है, m2 हमारे पास 6 है, u2 हमारे पास -10 है। क्योंकि ये एक को मैंने पॉजिटिव लिया तो दूसरी को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। और m1 मेरे पास 5 है, v1 का मुझे पता नहीं, m2 मेरे पास 6 है और v2 मेरे पास 4 है। ये आ गया 60 आ गया, ये -60 आ गया, ये 5v1 इज इक्वल टू 24 आ गया, ये -24 इज इक्वल टू 5v1 आ गया। और v1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, सॉरी, ये हमारे पास v2 की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और यहाँ पे जो 4 लगेगा वो, क्योंकि 10 हमने माइनस लगाया है तो माइनस लगाया तो ये प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो v1 हमारे पास आ जाएगी -24/5, क्योंकि u1 की जो डायरेक्शन थी 12 उसको हमने पॉजिटिव लिया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को फिर हम नेगेटिव लेंगे। पता चला v1 जो है -24/5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाय लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, बाय लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन है v1 - v2 बटा u1 - u2 इज इक्वल टू -a।
V1 की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो -24/5 आई। V2 की वैल्यू हमारे पास थी 4 और ये 12, U1 12 और U2 हमारे पास थी -10, ये माइनस है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये 5 एलसीएम ले लिया, -24 -20 बटा 12 प्लस 10, तो ये बन गया डियर स्टूडेंट हमारे पास 24 -28 -44 बाई 5, तो 22 है। तो 22 इसके बटे के नीचे आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 22 2s आर, तो ये हमारे पास ई जो बन जाएगा ये 2/5 बन जाएगा। ई की वैल्यू जो बन जाएगी वो 2/5 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारे पास। अब हम नेक्स्ट, टू इलास्टिक स्फीयर impinge directly in equal and opposite velocity. Directly in equal and opposite velocity मीन्स ये कि उसने जो बात की है कि हमारे पास दो इलास्टिक बॉडीज हैं और दोनों आपस में डायरेक्टली जो है वो इनपेच है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। मतलब ये कि एक को मैंने एक की वेलोसिटी को u कह दिया, दूसरे की वेलोसिटी को मैं -u करूंगा, कहूंगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैसेज, इनके मैसेज की हमने रेशियो फाइंड करनी है। कब? so that one of them may be reduced to rest after impact। इस बारे में हमने पहले भी बातचीत की थी कि जब दो बॉडी एक जैसे मैस वाली आपस में टकराती है तो एक रेस्ट में चली जाती है और एक को उसकी वेलोसिटी मिल जाती है। वो कह रहा है सो दैट ऑफ देम मे बी रिड्यूस टू रेस्ट, इनमें से एक जो है वो 0 हो गई और दूसरी जो है वो हमने फाइंड करनी है, कितनी है। द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज ई। ओके, अब ये हमने डाटा लिखा, इसके बारे में हमने लिखना है कि वो कह रहा है लेट स्फीयर हैविंग masses m1 m2 collide with equal and opposite velocity u, suppose after impact velocity of sphere having mass m1 becomes v1 and having mass m2 is v2 and v2 is equal to 0. Now by law of conservation of momentum, by law of conservation of momentum, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है कि m1 v1 का सम इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m1 u2 का सम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 हमारे पास m1 ही है, जबकि u1 u है और u2 भी u ही है। m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू 0 है, तो इसमें से हमने u कॉमन निकाला, क्योंकि u सेम है वो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1, इसको हमने क्या लिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम कहेंगे लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ बाय लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो v1 माइनस v2 बटा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू -a। तो ये हमारे पास v1 माइनस 0 बटा u1 की जगह भी u और u2 की जगह
u2 की वैल्यू माइनस u, v1 बटा u प्लस u, v1 बटा 2u, और ये हमारे पास v1 की वैल्यू जो बनी माइनस 2u v1। इसको हम 1 में पुट करते हैं, पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2, सॉरी ये कुछ गड़बड़ लग रही थी, ये यहाँ पे जो हमारे पास था u और u2 माइनस u था, ठीक है। तो ये यहाँ पे जहाँ प्लस लिखा हुआ है यहाँ इसकी जगह फिर माइनस आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया m1 माइनस m2 इंटू u इज इक्वल टू माइनस 2u m1e, तो ये बन गया। अब यहां से m1 एक साइड पे ले जाते हैं, m1 प्लस 2 m1e, m1 क्योंकि दोनों साइडों में u आ चुका है, तो ये जो u आया है इस u से कट जाएगा, तो m1 वाली साइड पे m1 वाली रकम और m2 को एक साइड पे कर लिया, तो m1 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 2e इज इक्वल टू m2, तो ये आ गया हमारे पास m1 बटा m2 इज इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस 2e। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इन दोनों मैसेज की हमने रेशियो फाइंड करनी है, इन दोनों मैसेज की मासेस की रेशियो हमारे पास आ गई 1:1 प्लस 2e, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका 21st के ऊपर नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आई है। ये काफ़ी लेंथी है, इसको हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कोई छोटी एग्जांपल हो तो आपको मैं करवा रहा हूँ। तो इसके लिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। वो कह रहा है कि इफ masses of the balls be as ratio to 1 and their respective velocities before impact be as 1:2 ratio in opposite direction, show that if coefficient of restitution is 5/6, then each ball moves back after impact with 5/6 of its original velocity, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी स्टेटमेंट मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। स्टेटमेंट को देखते हुए मैं दोनों की यहाँ पे दोनों का डाटा ग्राफिकली मेंशन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसने ये बोला है इफ मैसेज ऑफ द बॉल्स एज रेशियो टू 1, मतलब ये कि इसका भी मैच है इसका भी मैच है। अगर मैसेज की जो रेशियो है m1 रेशियो m2, वो कह रहा है 2:1, तो मैसेज की अगर रेशियो 2:1 है तो इसका 2m हो गया, इसका 1m हो गया, ठीक है। एंड देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज बिफोर इम्पैक्ट बी एज 1:2 रेशियो। बिफोर इम्पैक्ट उनकी जो वेलोसिटी है उसकी रेशियो अगर u1 रेशियो u2 है 1:2 रेशियो, 1 और 2 की रेशियो है। सो हमारे पास 1u और 2u आ जाएगा, 1u और 2u आ जाएगा। वो कह रहा है कि जो देन इन दी अपोजिट डायरेक्शन, सारी बात अपोजिट ही होनी है, ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं तो इसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है शो दैट इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e की वैल्यू उसने दी है 5/6, ठीक है। देन ईच बॉल मूव्स बैक, वो कह रहा है टकराने के बाद जब ये आपस में टकराएंगे ना तो टकराने के बाद ये भी पीछे और ये भी पीछे चला जाएगा। तो v और v1 और v2 या v और v डैश, v और v डैश, v1 v2, ठीक है, या चाहे v और v डैश कह लेते हैं। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, इस तरफ जो जा रहा है उसको पॉजिटिव कह रहे हैं तो ये v पॉजिटिव होगा, इस तरफ जो आ रहा है उसको नेगेटिव देंगे तो ये v नेगेटिव होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, then each ball moves back after impact with 5/6 of its original velocity. ठीक है, by law of conservation of momentum, conservation of momentum, by law of conservation of momentum हमारे पास है। अच्छा भाई, इसके साथ बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आएगा ना तो क्या है, 2m m1 इंटू यू प्लस m2 1m है और इंटू -2u है। आफ्टर क्या है 2m v और प्लस mv डैश आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे कि ये हमारे पास 2mu माइनस 2mu ये 0 हो जाएगा। 2mu माइनस 2mu इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2v प्लस v डैश। तो ये सारा 0 हो गया। तो m इंटू 2v प्लस v डैश। नेक्स्ट पेज पे इसका आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2v प्लस v डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा v डैश इज इक्वल टू -2v और -2v इसे हमने 1 कह दिया। जब 1 कहेंगे तो इसके बाद फिर हमने कहना है नाउ बाय लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का लॉ है v माइनस v डैश बटा u1 माइनस u2। u1 u है तो u2 है -2u इज इक्वल टू -e। तो नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं या यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, v की जगह v है तो v डैश की जगह v डैश ही है। u प्लस 2u ये आ जाएगा 3u इज इक्वल टू e की वैल्यू गिवन है जो कि 5/6 है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे, ये आ जाएगा 6v माइनस 6v डैश इज इक्वल टू -15u आ गया। तो इस तरह से ये v डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ से v डैश की वैल्यू या जो v डैश की वैल्यू पीछे आई है -2v इसमें पुट कर देंगे। v डैश की जगह -2v हमने पुट कर दिया -15u। तो ये आ गया 6v प्लस 12v इज इक्वल टू -15u। ये आ गया 18v इज इक्वल टू -15u। तो ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू -15/18u। तो v इज इक्वल टू -5/6 u आ गया। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको पुट इन 1 करते हैं जहां से हमने v डैश की वैल्यू ली थी -2v की वैल्यू, v की जगह v की वैल्यू पुट करने से ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये 5/3 आ गया। v डैश हमारे पास ये आ गया। v डैश की ये, जबकि उसने सिर्फ v की वैल्यू हमारे से डिमांड की कि 5/6 है u का, जो ओरिजिनल वेलोसिटी थी उसका 5/6 उसने डिमांड किया हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स।